भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। 25 जून 1975 जून की वो रात देश की आत्मा को कुचल दिया गया था। सरकार थी कांग्रेस की और प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, जिन्होंने देश में इमरजेंसी लागू किया था, जो ऐतिहासिक मुकदमों और जन आंदोलनों की परिणति थी। और ये दिन इतिहास में तानाशाही के काले अध्याय के रूप में दर्ज हुआ। भारतीय जनता पार्टी इसे लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय मानते हुए हर वर्ष इस दिन को याद करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से उस दौर को याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, संविधान हत्या दिवस आज हमें उस काले दौर की याद दिलाता रहा है जब भारतीय लोकतंत्र को बुरी तरह से कुचला गया था। ये हमें लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहने के लिए प्रेरित करता है। आपातकाल का विरोध करने वाली सभी विभूतियों को सादर नमन। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करते हुए लिखा, 25 जून 1975 का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का वो काला अध्याय है जब आपातकाल थोपकर देश की संवैधानिक आत्मा को कुचलने का प्रयास किया गया। सत्ता के अहंकार में कांग्रेस द्वारा थोपे गए आपातकाल के अंधकार ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व नागरिक अधिकारों को गहरी चोट पहुंचाई। उस कठिन दौर में कठोर यातनाएं सहकर लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले सभी महान लोकतंत्र सेनानियों को कोटिशाह नमन। संविधान हत्या दिवस के अवसर पर आज राजधानी लखनऊ में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया है, 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का वो काला दिन था जब देश पर आपातकाल लगाया गया। आपातकाल के दौरान सत्ता के अहंकार में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन किया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को कुचला गया, हजारों राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों तथा आम नागरिकों को अकारण जेलों में डाला गया और असहमति की आवाजों को दबाया गया। साथियों, इमरजेंसी के इतने वर्षों बाद भी कई सवाल, कई किस्से और कई सच ऐसे हैं जो इतिहास के पन्नों में दबे रह गए। आज चर्चा उन पहलुओं की जिन्हें ना तो पुस्तकों में ज्यादा जगह मिली और ना ही सार्वजनिक विमर्श में। देखिए इस हमारी खास रिपोर्ट में। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा अपनी सत्ता बचाने के लिए उठाया गया कदम था, जो ऐतिहासिक मुकदमों और जन आंदोलनों की परिणति थी। और यह दिन इतिहास में तानाशाही के काले अध्याय के रूप में दर्ज हुआ। उल्लेखनीय है, 1971 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली से इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले समाजवादी नेता राजनारायण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया और भ्रष्ट हथकंडे अपनाए। मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट का फैसला 12 जून 1975 को आया, जिसमें जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी को दोषी ठहराया। उनका चुनाव रद्द कर दिया गया। अगले 6 वर्षों तक उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई। इस संकट से बचने के लिए इंदिरा सरकार ने 39वां संविधान संशोधन पारित किया, जिसके तहत प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया। वैसे हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही विपक्षी दलों और छात्रों ने जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जेपी के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। जेपी ने इंदिरा गांधी से इस्तीफा देने की मांग की और पुलिस व सेना से असंवैधानिक आदेश न मानने की अपील की। इस आंदोलन ने पूरे देश में इंदिरा सरकार के खिलाफ असंतोष को चरम पर पहुंचा दिया, जिससे ही घबराकर आपातकाल लगाया गया, जिसका मुख्य कारण इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला और जेपी के आंदोलन से पैदा हुई राजनीतिक संकट था। इंदिरा गांधी की सलाह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने 25 जून 1975 के रात को अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक आपातकाल की घोषणा कर दी, क्योंकि जस्टिस सिन्हा ने अपने फैसले में रायबरेली से इंदिरा गांधी के लोकसभा चुनाव को चुनौती देने वाली समाजवादी नेता राजनारायण की याचिका पर फैसला सुनाते हुए प्रधानमंत्री के संसदीय चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। उनके लोकसभा सदस्यता रद्द करने के साथ ही उन्हें 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी घोषित कर दिया था।
24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले पर मुहर लगा दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें प्रधानमंत्री बने रहने की छूट दे दी थी। लोकसभा में जा सकती थी वे, लेकिन वोट नहीं कर सकती थी। इसके बाद 25 जून 1975 को लागू आपातकाल के दौरान प्रेस की स्वतंत्रता पर सख्त सेंसरशिप लगा दी गई और मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया। जेपी मोरारजी देसाई, एल.के. आडवाणी सहित 1 लाख से ज्यादा विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया। फर्नांडीज समाजवादी ट्रेड यूनियन के प्रमुख नेता थे। 1974 में उन्होंने ऐतिहासिक रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किया था, जिसे इंदिरा सरकार ने बहुत बेरहमी से कुचल दिया था। आपातकाल के दौरान प्रमुख नेताओं को मीसा जैसे कानूनों के तहत जेल में डाल दिया गया, क्योंकि वे सरकार के सबसे मुखर आलोचक थे। भोपाल जेल में बंद समाजवादी नेता मधुलिमय थे। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, राजनारायण, मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर जी आदि नेतागण गिरफ्तार किए गए। हमारे साथ इंदौर जिला जेल में श्री केसी सुदर्शन व कुशाभाऊ ठाकरे, मामा बालेश्वर दयाल जी को भी लाया गया। इंदौर जिला जेल से ही पूर्व मुख्यमंत्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा, कैलाश जोशी, सुंदरलाल पटवा, बैरिस्टर त्रिवेदी, नीमच के कन्हैयालाल डूंगरवाल, शरद यादव, रघु ठाकुर, भेरूलाल पाटीदार को भी इंदौर जिला जेल में लाया गया। इंदौर जिला जेल से कुशाल भाऊ ठाकरे को बेगमगंज खुली जेल भेज दिया गया। उमा भारती को जब वह 14 साल की थी, उनके भाई के साथ इंदौर में गीता भवन में प्रवचन के लिए आई थी, तो मुझे उनको मोटरसाइकिल पर जिला जेल किसी से मिलने के लिए कपड़े बदलकर ले जाना पड़ा। जब चुनाव की घोषणा हुई, जेल से मीसाबंदी छूटने लगे, तो मुझे ठाकरे का मैसेज मिला। मैंने उनसे जाकर खुली जेल में मुलाकात की। रात उनके साथ गुजारकर स्वर्गीय मधुलिमय जी तक मैसेज पहुंचा। कोर्ट के फैसले के बाद लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा से गद्दी छोड़ने को कहा। 25 जून 1975 की शाम को नई दिल्ली के रामलीला मैदान का नजारा देखने लायक था। उस जगह एक साथ इतने लोग कभी नहीं जुटे थे। यही वो जगह थी जब जेपी ने बुलंद आवाज में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की मशहूर पंक्तियां कही, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उस रैली को मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर जैसे नेताओं ने भी संबोधित किया। जेपी ने यहीं से इंदिरा से कुर्सी छोड़ने को कहा। जेपी ने सेना और पुलिस से असंवैधानिक और अनैतिक आदेश मानने से इनकार करने का आह्वान किया। जॉर्ज फर्नांडीज के नेतृत्व में पूरे देश में मजदूर आंदोलन चरम पर था। उन पर बड़ौदा डायनामाइट कांड का आरोप भी लगाया गया। जॉर्ज फर्नांडीज भूमिगत रहकर पूरे देश में तानाशाही सरकार के खिलाफ आंदोलनरत थे। रामलीला मैदान की वो रैली इतनी विशाल थी कि उसकी गूंज प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच रही थी। ये रैली रात 9 बजे खत्म हुई। तब तक इंदिरा समझ चुकी थी कि माहौल उनके खिलाफ हो चुका है। कोई और रास्ता न देख मजबूरी में उन्होंने आपातकाल लगाने का फैसला किया। आधी रात से थोड़ी देर पहले राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने देश में आपातकाल की घोषणा की। अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई। विपक्ष के नेता हिरासत में ले लिए गए। 26 जून की सुबह इंदिरा ने रेडियो पर आपातकाल की जानकारी दी। 28 जून को अखबारों ने पन्ने खाली छोड़कर विरोध जताया। इसके बाद अगले 21 महीनों तक कई दमनकारी कदम उठाए गए। जनवरी 1977 में इंदिरा ने चुनाव कराने का फैसला किया। कांग्रेस बुरी तरह चुनाव हारी। जनता पार्टी का गठबंधन 345 सीटें जीतकर सत्ता में आ गया। आखिरकार 21 मार्च 1977 को आधिकारिक रूप से आपातकाल हटा लिया गया। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार लगभग 34,981 लोगों को मीसा के तहत बिना मुकदमे के बंदी बनाया गया था। इसके अलावा 75,818 लोगों को DIR के तहत गिरफ्तार किया गया। जिस तरह इंदौर जिला जेल में श्री सुदर्शन जी आज प्रतिदिन शाखा में लगते थे, इसी तरह पूरे देश की जेलों में श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे के RSS के साथी गढ़प्यारे लाल जी, खंडेलवाल, मेघराज जैन, कृष्ण मुरारी मोघे, छत्तीसगढ़, राजस्थान के भी संघ प्रचारक लोग जेल में कार्यकर्ताओं को और जवान रखने का कार्य करते थे।